क्या रे साला, बोकवा बिहार का मुख्यमंत्री और जगदीशपुर का एसडीएम, क्या हाल है रे? तुम सभी छपरी रंगबाजों का, तुम सभी चिरकुटों के बिना मेरा तो मन ही नहीं लगता है कि इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो ये देशभक्त नहीं हो सकता है। लेकिन देशभक्त बनाने वालों, याद रखना, तुम जाति देख करके देशभक्त बना रहे हो। तुम्हारे बगल में राजगीर में 2 दलित पासवान हमारे भाई की पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। सिर्फ वो मेला देखने गया, इसलिए आरोप लगा दिए तुम कि हाँ ये दलित समाज से है, इसको हम मॉब लिंचिंग में मार देंगे, और मार दिया। एक हाथ में पिस्टल, और इस व्यक्ति पे SC/ST एक्ट में इस पे केस है। 7325 कांड संख्या है। कई बार आप देखे होंगे कि इसका वीडियो है कि छत पर चढ़ करके फायरिंग करता है, पुलिस को गाली देता है। अरे तुम पुलिस वाले को गाली दे रहे हो, तुम उस पर गोली चला रहे हो और कह रहे हो कि देशभक्त है। SDM है वहां के, तुम कहते हो, तुम बुलाओ भगवा शब्द कहते हो तुम एनकाउंटर कर देंगे, साला, कई तरह के गाली का शब्द का प्रयोग करते हो। पिस्टल अवैध है उसके पास, और बिल्कुल अवैध है। अवैध चीज असंवैधानिक है, और इस देश में असंवैधानिक चीज कोई भी नहीं चल सकता है। भरत भूषण तिवारी वर्सेस एक रामाकांत त्रिपाठी है, इन दोनों के बीच में ही लेकर के जमीनी विवाद था, जिसमें पुलिस वहां पहुंचती है। और आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से एक दलित दरोगा को किस तरह से ये व्यक्ति कॉलर पकड़ता है, और तमाम पुलिस फोर्स वहां पे रुके हुए हैं, और कई तरह से इनके साथ मारपीट, गाली गलौज करने का, और इस पे संगीन धारा में इस पे केस भी हुआ है SC/ST एक्ट में। कांड संख्या 7325, शाहपुर थाना, भोजपुर जिला का ये मामला है। बिहार में भरत तिवारी नामक युवक का एनकाउंटर होता है, उसके बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। भरत तिवारी को भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। शहीद भरत तिवारी के नाम से गांव में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कुछ कथावाचक ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस भरत तिवारी का हत्या किए हैं, एनकाउंटर किए हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। CM सम्राट चौधरी को ये पाप भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी के वैरीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अंबेडकर जी। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों हुआ, भरत तिवारी अवैध हथियार लेकर पुलिस के सामने क्यों चलाने लगा था, पुलिस के साथ गाली गलौज क्यों कर रहा था। भरत तिवारी जिसका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन भरत तिवारी ने हथियार क्यों उठाया? हथियार अवैध था, पुलिस ने पहले सूचना भी दी थी, इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए, हम सबसे पहले इसकी निंदा करते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है वो गलत है। भारत के संविधान में प्रावधान है सेल्फ डिफेंस में कि अगर आप पे कोई हथियार उठाता है तो आप भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने हथियार डाल दिया तो उसको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन जब पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, उस समय प्रशासन के हाथ में ये अधिकार था सेल्फ डिफेंस में कि आप उसको एनकाउंटर कर सकते थे। लेकिन जब उसने हथियार रख दिया तो एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। रही बात भरत भूषण तिवारी को लेकर के, तमाम लोग हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत जल्दी किसी को भगवान बना देते हैं, उसको देशभक्त बना देते हैं। तो मैं कई दिनों से लगातार जब ये घटना घट रही थी तब से देख रहा था इसको, लेकिन मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भरत भूषण तिवारी के समर्थन में पोस्ट डालूं। लेकिन जब देखते गया पेशेंस रखा। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले एक वीडियो मिला, उस वीडियो को मैं जब देखा सही से, तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि 24/3/2025 के डेट में इस व्यक्ति ने, एक दलित दरोगा है रामाशंकर बैठा, जो सीतामढ़ी अंबेडकर छात्रावास के रहने वाले हैं, वो व्यक्ति शाहपुर थाना में उस समय पोस्टेड थे। उस दरमियान भरत भूषण तिवारी वर्सेस एक रामाकांत त्रिपाठी है, इन दोनों के बीच में ही जाति लेकर के जमीनी विवाद था, जिसमें पुलिस वहां पहुंचती है। और आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से एक दलित दरोगा को किस तरह से ये व्यक्ति कॉलर पकड़ता है, और तमाम पुलिस फोर्स वहां पे रुके हुए हैं, और कई तरह से इनके साथ मारपीट, गाली गलौज करने का, और इस पे संगीन धारा में इस पे केस भी हुआ है SC/ST एक्ट में कि कांड संख्या 7325, शाहपुर थाना, भोजपुर जिला का ये मामला है। और मैं बता दूं, जब इसका मैंने पेज खंगाला तो ये 24/3/2025 से पहले इसका किसी तरह का कोई कार्य नहीं था। पुलिस से इसका अच्छा साँठ-गाँठ था, मिलना जुलना था। लेकिन जब एक दलित दरोगा का ये कॉलर पकड़ता है, उसको गाली देता है, मारने की धमकी देता है, तब से इसको पुलिस के प्रति जो एक निगेटिव चीज़ था, उसको गाली देना, जान से मार देने की धमकी देना, पुलिस प्रशासन को, सरकार को टारगेट करना, ये उस दिन से इसका मनोबल बढ़ा। और उसके बाद ये व्यक्ति हथियार उठाता है और हथियार के दम पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। न जाने वहाँ पे कई ऐसे माफिया हैं भोजपुर में, जब देखेंगे तो ये भी अपने आप को नाम बनाने के चक्कर में कि हाँ भाई चलो हम भी हथियार उठाते हैं, और प्रशासन को। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में संविधान है, हाँ, इस संविधान है, और संविधान के माध्यम से इस देश में
सब चीज़ की एक सिस्टम व्यवस्था बना हुआ है, उस सिस्टम व्यवस्था के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं कि जो नेता एक जाति विशेष देख करके आप इस व्यक्ति के बारे में आप इसको भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। एक मनीष कश्यप है, अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहता है। ये टिकीधारी आरएसएस के लोग, ये संघी लोग, ये उसको एक वीडियो देख रहे थे, उसमें ये डायरेक्ट भगत सिंह के साथ फोटो लगाकर कह रहा है कि उस समय भी सीआईडी के लोग ये भगत सिंह का पूछताछ कर रहे थे, इस पर प्रशासन के साथ में ये भरत तिवारी यदि कर रहा है। तुम्हें समझ नहीं है कि देशभक्त कौन थे और देशद्रोह कौन है। इस देश में जब मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो उसको आप जिहादी आतंकवादी घोषित करते हो। इसी देश में सामाजिक अपने समाज में समानता लाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे उसको नक्सलवादी घोषित करके, उसको नक्सलाइट घोषित करके उसको एनकाउंटर किया गया, उसको जेल भेजा गया। ना जाने कितने तमाम दलित समाज, बैकवर्ड समाज के साथ घटनाएं घटी, उनके साथ शोषण अत्याचार हुआ। लेकिन भरत भूषण तिवारी, तुम कैसे देशभक्त हो कि तुम प्रशासन को ही गाली देते हो। इस राज्य के मुखिया है सम्राट चौधरी को तुम गाली देते हो। एसडीएम है वहाँ के, तुम कहते हो तुम बुलाओ भरुआ शब्द कहते हो तुम एनकाउंटर कर देंगे, साला कई तरह के गाली का शब्द का प्रयोग करते हो। पिस्टल अवैध है उसके पास, और बिल्कुल अवैध है। हाँ। बिल्कुल अवैध पिस्टल है। तो अवैध चीज असंवैधानिक है और इस देश में असंवैधानिक चीज कोई भी नहीं चल सकता है। एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें मैंने दिखाया कि एक दरोगा को किस तरह से कॉलर पकड़ा जा रहा है। इस वीडियो को लेकर के भोजपुर पुलिस ने स्पष्ट मतलब कहा है कि ये आप देख सकते हैं कि भोजपुर पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि ये पूर्व की घटना है, 2025 की घटना है और उस वीडियो को अभी सर्कुलेट किया जा रहा है और भरत भूषण तिवारी को दिखाया जा रहा है कि ये कैसे देशभक्त है। देशभक्त जो इस देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं प्रशासन, उस प्रशासन से लड़ करके आप देशभक्त नहीं बन सकते। कि भरत भूषण तिवारी कह रहे हैं क्या रे साला, बोकवा बिहार का मुख्यमंत्री और जगदीशपुर का एसडीएम, क्या हाल है रे तुम सभी छपरी रंगबाजों का, तुम सभी चिरकुटों के बिना मेरा तो मन ही नहीं लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का भाषा ये एक क्रांतिकारी और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो ये देशभक्त नहीं हो सकता है। लेकिन देशभक्त बनाने वालों, याद रखना, तुम जाति देख करके देशभक्त बना रहे हो। तुम्हारे बगल में राजगीर में 2 दलित पासवान हमारे भाई की पीट कर हत्या कर दिया गया। सिर्फ वो मेला देखने गया इसलिए आरोप लगा दिए तुम कि हाँ ये दलित समाज से है, इसको हम मॉब लिंचिंग में मार देंगे और मार दिया। तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया और तुम उस दलित भाई के हत्या के विरोध में ना तुम एक प्रोटेस्ट की हो। कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, सवर्ण हो, बहुजन हो, कोई भी हो, इक्का तुक्का दलित समाज के सोशल एक्टिविस्ट गए हैं, लेकिन कोई भी दलित समाज के बच्चे के समर्थन उसके परिवार से मिलने नहीं गया। और तुम एक देशद्रोही काम करने वाले लोग के घर पे जा करके तुम उसको एक देशभक्त बना दिए और तमाम रील वीडियो बना करके उसको देशभक्त बनाने के प्रयास कर रहे हैं। बताइए कि ये जो भरत तिवारी है, लोग कह रहे ये बहुत आवाज उठाता था समाज के लिए, कैसा आवाज उठाता था भाई साहब? इसके फेसबुक पेज पे देखिए आप, वीडियो लाइव आता था, तमाम हर पोस्ट में इसके पोस्ट में गाली देखेंगे। प्रशासन शासन जो भी है उन तमाम लोगों के बारे में खाली पोस्ट पे गाली। ये कैसा देशभक्त है आप देख सकते हैं। आप इसके पेज को भी, भरत तिवारी नाम से एक पेज है, उस पेज को आप देख सकते हैं, उस पर तमाम चीज दिखेंगे। छोटा मोटा मुद्दा पंचायत, हाँ वही बिल्कुल छोटा छोटा मुद्दा को लेकर के गड्ढा नली, और ये भी तो हो सकता है कि वहाँ के मुखिया सरपंच से पैसा वसूली करने के लिए काम करता रहा होगा, है ना। ऐसे लोग भगत सिंह हो जा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। भगत सिंह से तुलना करना इस देश में, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में भगत सिंह को ही मानता हूँ। भगत सिंह से बड़ा इस देश में क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। तिवारी जी हैं तो भगत सिंह बन जाएंगे, कभी महात्मा गांधी बन जाएंगे, कभी हो सकता है इसको कहीं कह देंगे कि हाँ देश के संविधान यही लिखे थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और रही बात 2025 में इस व्यक्ति पे तमाम लोग कह रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी पे किसी तरह, आप देख रहे हैं ये भोजपुर पुलिस ने पोस्ट किया है, ये भोजपुर पुलिस का पोस्ट है। एक हाथ में पिस्टल और इस व्यक्ति पे SC/ST एक्ट में इस पे केस है, 7325 कांड संख्या है इसका। और आपको बता दे कि भरत भूषण तिवारी, मैं पहले बोल दिया हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि जिस दिन इस व्यक्ति ने दलित दरोगा का रामाशंकर का कॉलर पकड़ा था, उसी दिन इसका मनोबल बढ़ गया था कि इस पुलिस प्रशासन को हम कॉलर भी पकड़ेंगे, उस पर गाली भी देंगे, उस पर पिस्तौल भी तानेंगे और ताना भी। रही बात, आपने कहा कि जब अपने घर पे ये पिस्तौल के दम पे प्रशासन को बैठाने का काम किया, मैं आपको बता दूं कि कभी इस तरह का घटना नहीं घटा है बिहार में कि प्रशासन को, और एक दिन नहीं, ये कई बार आप देखे होंगे कि इसका वीडियो है, ये छत पर चढ़ करके फायरिंग करता है, पुलिस को गाली देता है, अरे। तो मैं कह रहा हूँ कि अब तुम पुलिस वाले को गाली दे रहे हो, तुम उस पर गोली चला रहे हो और कह रहे हो कि देशभक्त है। अनंत सिंह को देखिए, वो बाहुबली बन जाते हैं। अशोक महतो समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आवाज़ उठाते हैं,
खुद की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो वो नक्सली बन जाते हैं। तो आप फूलन देवी जैसे जो हमारे तो हमारी वो क्या कह सकते हैं कि एक बहुत सम्माननीय है, उनके बड़ा मतलब इस देश में कोई महिला क्रांतिकारी करने वाली पैदा नहीं ली, तो उन लोगों को नक्सली, डाकू, गोली मार दिया जाता है। लेकिन ये लोग चोर उचक्के लोग, आप बताइए ना, राजन तिवारी, राजा भैया, आपको ये आनंद मोहन, दलित IAS के हत्यारे, ये तमाम लोग के लिए कानून बदल जाता है। मुन्ना शुक्ला जैसा लोग, कानून बदल जाता है इसके लिए। सरकार भी इसको सुरक्षा देने का काम करता है। हिडमा जैसे व्यक्ति का आप बताइए। तो हम ये कह रहे हैं कि सम्राट जी, ठीक है, आप भाजपा के मुख्यमंत्री है, बहुजन का मुख्यमंत्री बनिए। जिस तरह से अभी सवर्ण समाज के लोग आपको गरिया रहे हैं, आपको गद्दी से उतारने का बात कर रहे हैं, लेकिन आपके समर्थन में भाजपा को देख करके नहीं, आपके समर्थन में आपका बहुजन समाज आपका खड़ा है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपका कौन है और दूसरा कौन।